डॉक्टर सिप्ती अली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से नशीब फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी ज़वाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी जिंदगी वो उन्हीं दोनों इंतहाओं के दरमियान सफर करता रहता है, और जिस रास्ते पर वो सफर करता है वो शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, वो ज़वाल की तरफ जाएं या कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफर करते हैं, चाहे वो ज़वाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों पर सफर करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और ज़वाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की अनगिनत मखलूकात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है। वो जमीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज जन्नत से किया। उस पर नेमतों की बारिश कर दी गई, और इस सब के बदले उससे सिर्फ एक चीज का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप जिंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रखने और आपका एहसानमंद होने के बजाय आपको उन मौक़ों की याद दिलाए जब आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफी नहीं था, अगर आप इसके लिए ये कर देते या वो कर देते तो ज्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक रखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, उसकी नेमतों और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम उन चीजों के ना मिलने पर कुढ़ते रहते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नेमतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद में हमारे आमाल के मुताबिक कमी बेशी करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जबान पर शिकवे के अलावा और कुछ नहीं आने देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीखते।